नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं प्रिया। नीतीश से जुबानी लड़ाई के बाद एक बार फिर से जेडीयू छोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा ने आज जेडीयू से रिश्ते की अंतिम डोर तोड़ डाली है। कुशवाहा ने आज अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनके साथ लगा जदयू एमएलसी का टैग भी खत्म हो गया है। अपनी नई पार्टी बना चुके उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को अपना इस्तीफा सौंपा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हुए जेडीयू के पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपना अब जेडीयू से अलग हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद की नई पार्टी का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि उन्हें जेडीयू की तरफ से मिला कोई भी उपहार अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। कुशवाहा ने बीते 20 फरवरी को नई पार्टी की घोषणा के साथ ही यह जाहिर कर दिया था। समय मिलते ही एमएलसी पद छोड़ने की औपचारिकता पूरी कर लेंगे, जिसके बाद अब उन्होंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं। पार्टी की घोषणा की थी, विधान परिषद की सदस्यता का भी परित्याग हम कर देंगे। निर्णय मेरा उसी दिन का था। कुछ औपचारिकता बाकी थी, क्योंकि माननीय सभापति जी नहीं थे। हमने उसी दिन दूरभाष पर उनसे संपर्क किया। बिहार से बाहर थे। आज का वक्त निर्धारित हुआ और उसके अनुसार मैंने जाकर इस्तीफा सौंप दिया विधान परिषद की सदस्यता से। और सौंपते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं, त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। जो मेरे बारे में कई तरह की बात की जा रही थी कि बड़ी कृपा कर दी गई इनको विधान परिषद की सदस्यता देकर। उपेंद्र कुशवाहा किसी की कृपा के तले व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं रह सकता है। यह बात तो पहले ही से लोगों को मालूम है। राज्यसभा की सदस्यता सौंपते हुए भी हमने यही कहा था, क्योंकि राजनीति हम व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं करते हैं। किसी को भी अपनी सुख सुविधा के लिए वैसी कुर्सी, जो कुर्सी सिर्फ व्यक्तिगत सुख सुविधा दे, वैसी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है लोगों को कैसे न्याय मिले। जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनको कैसे न्याय दिला पाएं, इस बात के लिए ताकत सत्ता की भी मिलती है, तो इसका इस्तेमाल इन्हीं बातों के लिए करना चाहिए। जिस कुर्सी पर थे हम, उस तरह की कुर्सी भी मिलती है राजनीति में, उसका इस्तेमाल भी लोगों की सेवा के लिए की जाती है। लेकिन लोगों की सेवा के लिए वो कुर्सी न रह जाए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। मेरे लिए यह कुर्सी सेवा के लिए अब नहीं रह गई थी। उल्टे मेरे ऊपर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा पर किया गया है। वैसा यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा लेकर नहीं चलता है। हमने पहले भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कभी जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकता है। अपनी जमीर हम बेचते, आराम से कुर्सी पर बने रहते, लोगों की चिंता नहीं करते, तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों की चिंता करनी है, इसलिए सदन छोड़कर हम सड़क पर जा रहे हैं कि औपचारिकता पूरी करने के लिए आज हम विधान परिषद में आए। सभापति जी को हमने त्याग पत्र सौंप दिया। अमित कौन-कौन पार्टी आपके साथ आई है, अपने सहयोगियों के साथ आई है? अब सड़क पर आप भी आइएगा, उस समय देखिएगा कि कौन-कौन पार्टी मेरे साथ है। अमित शाह आ रहे हैं, क्या उनसे मुलाकात होगी आपकी? ये उसमें मुलाकात कोई विषय है क्या? अपनी पार्टी का उनका कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह जी। उसमें मेरे मिलने का कहाँ कोई सवाल है कि मुलाकात होगी नहीं होगी? सवाल ही अजीब तरह का है। व्यक्तिगत मुलाकात हो सकती है। चलिए, बहुत उपेंद्र कुशवाहा जी इस्तीफा दे दिए हैं सर, इस पे क्या है? हाँ, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद के थे। उन्होंने आज अपना त्याग पत्र दिया है, इस्तीफा दिया है विधान परिषद से। उस इस्तीफा को स्वीकृत कर लिया गया है और वो स्थान अब रिक्त हो गया है। सर, जो अभी सत्र शुरू होने वाला है उस पर डिजिटल होने के बाद क्या लगता है सर कि सारी प्रक्रिया जो 40 दिन का चलना है वो सही ढंग से चल पाएगा? बिल्कुल, डिजिटल तो पहले ही हो गया था जी, तो, लेकिन कुछ लोगों को उसमें
हल्का कठिनाई हो रही थी। अब मैं समझता हूँ सब कोई अब उससे पूरी तरह से अपने आप को वाकिफ कर लिए हैं, सब अपने आप को समझ गए हैं। धीरे धीरे वो भी और जितनी बल्कि पूरी टारगेट ये है कि पूरा जो सदन है पूरा पेपरलेस रहे। जी तो लेकिन उससे पहले सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाए, पूरे प्रक्रिया को किया जाए।